बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। आज हम बनाने जा रहे हैं स्मोकी चिकन कोरमा, वो भी फुल ग्रेवी के साथ। जी, ग्रेवी के साथ बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही मलाई की तरह गला हुआ, मुंह में घुल जाने वाला टेस्टफुल हम बनाएंगे स्मोकी फ्लेवर में। बहुत ही यूनिक फ्लेवर होता है, बहुत टेस्टफुल बनता है और सबको बहुत पसंद आता है। बहुत इजी रेसिपी है, लेकिन चंद बातों का ख्याल रखना होता है। आप उन बातों को फॉलो करें तो बहुत टेस्टफुल बनेगा, बिल्कुल देगी टेस्ट होगा। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। कढ़ाई हमने चूल्हे पर चढ़ा ली है। इसमें मैं 1 कप ऑयल का शामिल करूंगा। ऑयल मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करने वाला। 1 किलो चिकन मैंने ले लिया, इसको अच्छे से साफ़ करके मैंने वॉश कर लिया और पानी इसका अच्छे से मैंने ड्रेन कर लिया है। इसको मैं ऑयल में डाल दूंगा। सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई कर लेना है, चिकन की स्मेल ख़त्म करनी है। इस पॉइंट पे हमने 1-2 चीज़ें डालनी है जो सी ज़रूरी डालनी है, उससे इसका एक ख़ास फ्लेवर, स्मोकी फ्लेवर आएगा। हाफ़ टी स्पून मैंने मेथी दाना शामिल किया है और 1/4 टी स्पून मैं इसमें कलवंजी का शामिल करूँगा। 2 टेबल स्पून इसमें मैं वाइट सिरका शामिल करूँगा और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक का शामिल कर दूँगा। बाकी नमक हमने बाद में शामिल करना है। ये चीज़ें डालकर हमने अच्छे से गोश्त की भुनाई कर लेनी है, इसका कलर भी चेंज हो जाए और इससे कच्चापन और एक ख़ास स्मेल जो सी गोश्त की होती है वो भी ख़त्म हो जाए। कलवंजी और मेथी दाना इसमें अचारी टेस्ट लाता है। हम अचार डाले बगैर इसमें अचारी टेस्ट लाएंगे, बहुत टेस्टफुल बनता है। गोश्त को हमने अच्छे से भून लिया है। देखिए माशाल्लाह इसका कलर भी चेंज हो गया। बहुत ज़्यादा भी नहीं भूनना, इसका पानी खुश्क नहीं करना, ताकि हमारा गोश्त जब हम इसको फुल रेसिपी हमारी तैयार हो तो ऐसे मलाई की तरह गला हो और मुंह में घुल जाने वाला हो। हमने गोश्त को अब इस टाइम ऑयल से निकाल लेना है। सारे गोश्त को अच्छे से हमने ऑयल से निकाल लिया है। बाकी इसी ऑयल में ही हम प्याज शामिल कर लेंगे। 4 अदद प्याज मैंने बारीक स्लाइस में काट लिए हैं। इनको बारीक हमने स्लाइस में काट लेना है, चॉप नहीं करना। लंबे स्लाइस में काट कर हम इसको ऑयल में शामिल कर लेंगे और प्याज़ों को हमने अच्छे से भून लेना है। इनको हमने गोल्डन कलर देना है, उसके बाद हम बाकी कुछ चीज़ें शामिल करेंगे। प्याज़ों को हम गोल्डन कलर दे लेते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए माशाल्लाह हमारे प्याज़ों ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। इस पॉइंट पर हम लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबल स्पून भर के मैंने लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। लहसुन हम हमेशा पहले डालेंगे, बाकी मसाले जार से सारे मसाले इकट्ठे नहीं डालेंगे, तरतीब से हम मसाला जार डालेंगे, इसी से टेस्ट बनता है। देखिए हमारा लहसुन भी फ्राई हो गया है और हमारे प्याज का भी कलर अच्छे से ब्राउन हो गया है। अब इस पॉइंट पे मैं 1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट शामिल करूंगा और 5 से 6 हरी मिर्च का पेस्ट ये भी शामिल कर दूंगा। इसको हम थोड़ा सा बुनाई करेंगे 10 से 15 सेकंड और फिर हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। तरतीब से हम चीज़ें इसी तरीके से शामिल करते जाएंगे। आप यही तरतीब रखिएगा, पहले लहसुन, फिर अदरक और मिर्चों का पेस्ट और फिर लास्ट में हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। मैंने 4 अदद टमाटर लिए थे, इनको अच्छे से बारीक मैंने फाइन चॉप कर लिया था। इसको हम शामिल कर देंगे और अब हमने मसाले की अच्छे से बुनाई करनी है। तमाम मसाले को यकजान करके इनकी अच्छे से हम बुनाई करेंगे। टमाटरों ने भी हमारे पानी छोड़ना है। अलबत्ता इसमें मैं अब इस पॉइंट पर थोड़ा सा पानी शामिल करूंगा, 2 बूंद पानी शामिल करूंगा। ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना, क्योंकि हमारे टमाटरों ने भी पानी छोड़ना है। इसी में हमारा मसाला तमाम भुनकर तैयार हो जाएगा। अब मैं इसको ढकना देकर अच्छे से लो आंच पर बुनाई कर लूँगा। इसको मैं पका लूँगा, मसाला हमारा गल जाए। देखिए माशाल्लाह तकरीबन 4 से 5 मिनट मैंने इसको ढक के पकाया। मसाला हमारा अच्छे से गल गया है, टमाटरों ने भी पानी छोड़ दिया है, मसाला हमारा काफ़ी हद तक गल चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक शामिल करूँगा, हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें हल्दी पाउडर और हाफ़ टी स्पून धड़ा मिर्च शामिल करूँगा। 1 टी स्पून भरकर मैं धनिया पाउडर शामिल करूँगा और हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दूँगा। 1 पिंच मैं इसमें अजवाइन का शामिल करूँगा। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ज़ीरा का शामिल कर दूँगा। 1 बड़ी इलायची शामिल करूँगा। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें काली मिर्च शामिल कर दूँगा।
बहुत ज़्यादा स्पाइसेस नहीं जानने वाले, थोड़े से स्पाइसेस हम डालेंगे और एक ख़ास जायका बहुत टेस्टफुल बनकर आएगा। गरम मसाला हम एंड पे शामिल करेंगे, बाकी पिसा हुआ ज़्यादा हमने गरम मसाला भी नहीं शामिल करना ताकि ये ज़्यादा हैवी ना हो। अब हमने मसाले की अच्छे से बुनाई कर लेनी है, इसका कच्चापन हमने दूर कर लेना है मिर्चों का, और सारे मसालों को अच्छे से बुनाई कर लेंगे। मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा ताकि हमारा मसाला जले भी ना और अच्छे से इसकी बुनाई हो जाए। हमने इसको इस वक्त तक भुनना है जब तक इसका ऑयल बाहर ना आ जाए, बुनाई हो जाए और ऑयल बाहर ना आ जाए। इस तरह की यूनिक रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करें आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। मसाले ने ऑयल छोड़ दिया, इस पॉइंट पर हम गोश्त को शामिल कर देंगे मसाले में, और गोश्त और मसाले को हम मज़ीद 1 से 2 मिनट हमने भून लेना है अच्छे से ताकि मसाला और गोश्त यकजान हो जाए। फिर हम उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। फ़ौरन से पानी नहीं शामिल करना, मसाले के साथ गोश्त को हमने एक दफ़ा फिर से हमने भून लेना है। देखिए माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से मसाले के साथ भुन चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। घर में इस्तेमाल होने वाला गिलास मैं 3 अदद गिलास लूँगा, पानी के भर के इसमें मैं शामिल करूँगा। 1 किलो गोश्त है मेरा, साफ़ी गोश्त का वज़न है 1 किलो। 3 गिलास मैंने भर के पानी के शामिल कर लिए हैं। देखें इतना पानी होना चाहिए बर्तन में ताकि हमारा गोश्त ऊपर से हल्का हल्का नज़र आए, मुकम्मल डूब ना जाए, क्योंकि हम कोरमा बना रहे हैं, हम शोरबे वाला सालन नहीं बना रहे। इसको अब मैं ढाँप कर पकाऊँगा 15 से 20 मिनट ताकि हमारा गोश्त भी अच्छे से गल जाए। देखिए माशाल्लाह मैंने इसको 15 से 20 मिनट पका लिया, पानी भी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और गोश्त भी देखिए माशाल्लाह हड्डी को छोड़ दिया इसने। बेहतरीन हमारा गोश्त गल कर तैयार है। अब मैंने एक साइड पर चूल्हे पर कोयले को भी रख लिया है गर्म करने के लिए। इस पॉइंट में मैं 1 कटोरी भरकर इसमें दही की शामिल कर दूंगा और इस वक्त मैं हाफ़ टी स्पून गरम मसाले का शामिल करूंगा। ज़्यादा गरम मसाला नहीं शामिल करना, इसको हैवी नहीं हमने करना। अब हमने इसको मिक्स करके 4 से 5 मिनट मज़ीद हम पका लेंगे। दही को भी हमने अच्छे से पका लेना है। तकरीबन हमारा अब कोरमा बनकर तैयार है। बस हमने अब इसको स्मोक का फ्लेवर देना है कोयले के साथ। बहुत बेहतरीन और बहुत टेस्टफुल बनता है। देखिए माशाल्लाह दही को मैंने 4 से 5 मिनट हमने पका लिया। इस पॉइंट पर मैं अब इसको स्मोकी फ्लेवर दूंगा। अब मैंने आँच को बंद कर देना, चूल्हे को बंद कर देना और फॉइल पेपर लेकर इसकी एक छोटी सी कटोरी बना लेनी है और इस पर अब मैं कोयले को रखूँगा। कोयला देखिए हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। हमने ढकना हाथ में रखना है। कोयला रखते साथ ही पहले हम ढकना हाथ में रखेंगे और फिर इस पर हम ऑयल डालेंगे। सिर्फ 1 टीस्पून हमें ऑयल का शामिल करना है। ऑयल डालते साथ ही हम ऊपर से ढकना देंगे। ऑयल डालते साथ ही बहुत धुआं निकलता है, हमने धुएँ को ज़ाया नहीं करना। देखिए 4 से 5 मिनट मैंने ढकना देकर इसको धुआं दे लिया। बेहतरीन हमारा कोरमा स्मोकी चिकन कोरमा बनकर तैयार है। ये स्मोकी फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। देखिए माशाल्लाह मेरे अल्लाह ताला की नेमतों में से एक नेमत कितना बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इस रेसिपी को फॉलो करके कोरमा बनाएं, इंशाल्लाह आपके घर वाले आपकी तारीफ़ करते नहीं रुकेंगे। बहुत टेस्टफुल बनता है और स्मोकी फ्लेवर एक ख़ास फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। थोड़ा सा मैं इस पर हरा धनिया, मिर्ची और अदरक छिड़क लूँगा। इससे लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है और खाने में भी ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। तो हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ़ फूड सीक्रेट से काशिफ़ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।